गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग से तप रही थी। रामलाल के पैर में चंपल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली भुंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस-महस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने एक कुर्ता खरीदूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर चल भी नहीं पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत बहुत अच्छी तरबूज की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जमींदार अक्सर आगे रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इनका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। दिन दि, दिन 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। रामलाल की फसल देख कर पड़ोसियों को जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना भिगे कर फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे की चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत भी बहुत अच्छी थी, इसलिए रामलाल सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जगा, और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाने को लेके खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया, और उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देखकर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली भुंडों का खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन की आवाज़ आ रही थी। चारों सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर
उधर देखा कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कम नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। कुछ समय पता ही नहीं चला और भूंड ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिया। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। भूंडों ने पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर को 3 बजे के आसपास जब रामलाल की पत्नी खेत में आई तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही भूंड घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह साफ हो गया था। उसमें एक ही तरबूजा नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई गई जहाँ रामलाल सोया हुआ था। उसने रामलाल को जगाया और जब रामलाल उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकते कर लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रामलाल की पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। रामलाल को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी हो गई थी। खेत में चर रहे 2 भुंड भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सके। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और फिर से वही गिरकर बेहोश हो गया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।